बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जीयनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव में लव मैरिज के चलते पुरानी रंजिश में विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के ही लोगों ने एक महिला व उसके पति और भाई पर लाठी डंडों और लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में महिला के भाई अजय कुमार की मौत हो गई, जबकि दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को मंडलीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरैया गांव की निवासी मंजू देवी की उसी के गांव के ही संदीप से प्रेम विवाह सितंबर 2011 में हुआ था। मंजू देवी के मायके में पट्टीदार लोग विवाह के बाद से रंजिश रखने लगे, जिसमें शैलेश और उनके परिजन आए दिन उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते थे। 2 दिन पूर्व किसी अन्य बात को लेकर हुए विवाद के बाद शैलेश और उसके परिवार ने मंजू के भाई अजय की पत्नी, बच्चों, सास निर्मला देवी और जेठ राजू के साथ मारपीट की। शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार को दरोगा ने कथित तौर पर गालियां देकर भगा दिया और अजय पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। दूसरे दिन जमानत पर छूटने के बाद अजय जब घर लौटा, आरोप है कि उसी शाम को शैलेश, करण और देवाशीष ने लोहे की राड और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें अजय की मौत हो गई। मृतक परिजन मंजू और उनके छोटे भाई राजू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि थाने में शिकायत न सुनने और उल्टा अजय पर ही कार्रवाई करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हुए हैं। बताया गया है कि अजय बिहार में नौकरी करता था और परिवार के साथ मारपीट की घटना के बाद गांव आया था। मृतक की मां ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि जब मारपीट की शिकायत लेकर थाने पर गए तो जीयनपुर प्रभारी ने डांट कर भगा दिया और कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की, जिसके चलते ये घटना घटित हुई। हमार पोती रहल है। हाँ। और जात रही कापी लेवा तवार का। हाँ। ओके बैठल रहना, हमार पोती जात रही, पकड़ के बाँह खींचे लगला। हाँ। ओकर भतीजा, शैलेश का भतीजा, हाँ। खींचे लगला। हमार पोती जाके गाड़ी देवे लगल। हाँ। जब गाड़ी देवे लगल तो हमारे पोती का झापड़ चला के मरला। हाँ। अब झापड़ चला के मरला, पकड़ला, वो जात रही। बस महतारी का कौनो खबर दे देला है कि तोरे बेटी का शैलेशवा का भतीजा खींचत है। हाँ। बस ई ओकर महतारी जब हुआ गई तो करे कहे हमारे बेटी को करत है, बस पटक देला खेते में उठा के। जब खेते में पटक देला तो लड़किया गई महतारिया पकड़े, बस उठा के पटक देला। वो जब थाने में गई, हमार लड़की हमार पोती गई। अब हमके पच का कोतवाल कहते चल चल बारे, तो हम कहे तो हम तो निकल गए। पोती का कहा थे कि सही सही बताना, नहीं तो अभी 4 बेट मारूंगी ना तो अंदर करूंगी। कौन बात ऐसा बोला? कोतवाल। अच्छा, कोतवाल बोले। तो वो कही कि हम ना जाए, बताओ नहीं तो हम जाई थी। वो लड़की निकल के चल जाए। फिर कोनो आ गए, कोनो अच्छा खासा आदमी, वो कल ऐसा तुम्हारा रिपोर्ट ले चल, हम बताई थी, रिपोर्ट देवाई थी। रिपोर्ट देरी में बैठल है तो जाकर रिपोर्ट लिखौले। तो जब रिपोर्टवा देवे गए तो खूब बैठ के मुस्कियात रहा। पुलिसवा जो चश्मा लगौले हैं। अच्छा, हाँ, वो मुस्कियात रहना। लेडीज का हम देवे गए तो हमके जब देखला तो मुस्कियात रहा। कोई सुनवाई ना है। हमारा पतो गई और लड़का बोले, लड़का को अपने बुलाओ। लड़का हमार गल, कहला कि उतार जल्दी से मोबाइल निकाल। मोबाइल धै देला, कहला साला भोसड़ी वाला, चल बैठ अंदर। कल रात में घटना का कल वही बात है। वही बात जब वहां से बैठा लिया, बैठा करके उसको कहा कि चलो तुमको चालान कर देते हैं। चालान में लिए ना, एक चालान कल देना। 4 बजे 7 बजे के 8 बजे के घटना घट गई। उधर से आवत रहे, वही के द्वारे पर मल्ले। हाँ, मारत जब ओके मारे लगला है तो हमार ये लड़का चौपल है कि हम भाई हमार चिल्लाते का बात है। जब दौड़त वही तरह बनियाइन पहन के, चड्ढा पहन के गए और देखा तो ओकर छोड़ के एक मलना गुद्दा छटक गई। अच्छा। गुद्दा छटक गई, सरिया मुँह में घुसेर दिला, आँखी में घुसेर दिला सरिया, और इतना चिन्हवा पर चढ़ के उछल के मरला हमारा लड़का प्राण। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ साहिब चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मुर्दा यही तो सुतौले रहा। हम कोर्ट ना पुलिस का देवा, हमके इंसाफ चाहिए। घायल भी क्यों है? हाँ, वही पतो घायल पतो जो वही देखा हुआ है, ओकर
मंजू और संदीप और माया चल गई अपने मामा के यहाँ दवाई करावे। मामला सर यही हुआ है कि वही पुरानी रंजिश चल रही थी। 11 साल का मैटर था और उसी मैटर में सब मारे हैं सब। कौन मारा है? शैलेश, और चंद्रशेखर, राजू और दयाशीष और करण और अनुराग और राकेश, कौन मरा है? यही सब मारे हैं। मरा कौन है? मारा हमारा भाई है अजय कुमार, अच्छा, और एक भाई सीरियस है। उसकी क्या घर मामला था, क्यों विवाद हुआ, कुछ बताएंगे आप? विवाद सर यही था, लड़की का मैटर था जो 11 साल पुराना था, उसी के विवाद में मारे हैं सब। अच्छा, इसकी सूचना आपने इसके पहले थाने में दी? बहुत साहब दे चुके हैं, हमारा भी पैर मार के तोड़ दिया 2019 में। हाँ, जी, तो इसकी सूचना आपने थाने दी थी? थाने पे नहीं, उसमें उमेश दरोगा थे, पैसा खा लिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शाम से हम 7 बजे का आए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जी, आप लोग थाने पे दिए थे? गए थे लेकिन वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि एफआईआर लिखाओ तब इलाज होगा। ये आरोप है कि आप लोगों ने थाने पे तहरीर दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या ये सही बात है? ये सही बात है। कोतवाल क्या बोले? वो बोले गाली दे रहे थे, कोतवाल साहब गाली दे रहे थे मेरी छोटी वाली को। अच्छा, जी, इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना जियनपुर के हरैया गांव में सूचना मिली कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों की आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आगे अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना जियनपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य का संज्ञान लेकर उसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।